हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 5 कराने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो टेबल 2 दी हुई है, यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल को आपको इसके आगे के नंबर्स जो है वो कंटिन्यू करने हैं। जैसे 1 1 1 1 दिए तो उसके आगे आपको एक और 1 वाला डॉट बनाना है इस तरीके से। फिर इधर दिया है काउंटिंग नंबर्स जैसे होते हैं 1 2 3 4, 1 दिया है 2 3 4 डॉट्स है 5 है, नेक्स्ट आपको 6 डॉट बनाना है, 7 डॉट बनाना है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद लिखा है 1 3 5 7 9, दीज आर ऑड नंबर्स। अब आपको इसके आगे ऑड नंबर्स लगाना है, तो 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 11 ऑड नंबर्स, तो आपको 11 डॉट्स बनाने हैं। उसके बाद लिखा 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, 10 के बाद 12, तो आपको 12 डॉट्स से इवन नंबर अरेंज करना है। उसके बाद लिखा है ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1 3 6 10 15, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर जो होगा वो 21 होगा, तो 21 से आपको नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगा और उस तरीके से आपको डॉट्स से उसका ट्रायंगल बनाना है। नेक्स्ट है स्क्वायर्स बनाने हैं आपको, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा 1 से, देन 4 से, देन 9, देन 16, देन 25, देन इसका नेक्स्ट स्क्वायर जो होता है 36 होता है ना। 2 2 1 1 1, 2 2 4, 6 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। अब 36 डॉट से आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूब्स, 1 8 27 64 125। अब इसके बाद का जो क्यूब है वो 216 से बनेगा, तो आपको 216 डॉट्स बना के फिर उस तरीके से आपको क्यूब बनाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, वाई आर 1 8 27 64 125 आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स। इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहा जाता है, इनको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहा जाता है और इनको क्यूब्स क्यों कहा जाता है। अब इसका आंसर है मेरे पास ये 1 3 6 10 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ डॉट्स है उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो ट्रायंगल के फॉर्म में शेप बन जाए उसका। इसी की तरह से 1 4 9 16 25 इनको भी इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इसका शेप जो है स्क्वायर की तरह बन जाए, उनके जो डॉट्स होते हैं उससे स्क्वायर शेप बन जाता है। ऐसे ही 1 8 27 64 125 को क्यूब्स इसलिए कहा जाता है कि उसके जो नंबर ऑफ डॉट्स है उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि क्यूब फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, you will have noticed that 36 will be a both triangular and a square number, that is 36 can be arranged perfectly both in a triangle and in square. Make pictures in your notebook illustrating this. अब आपको पता है 36 से जो है ट्रायंगुलर नंबर भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है, 36 दोनों तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको और भी पिक्चर्स इस तरीके से आपको शो करके बतानी है। दिस शोज दैट सम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियल इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब आपको इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये 36 देखिए, अब आप 36 जो है 36 को आपको इस तरीके से शो करके बताना है। 36 से ट्रायंगल भी बन सकता है और 36 डॉट से स्क्वायर भी बन सकता है, ये दोनों में ही काम आता है, 36 में स्क्वायर में भी और 36 ट्रायंगल में भी। अब और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको बना सकते हैं और कौन से नंबर का यूज़ करके, अब हम 9 से बना सकते हैं। 9 से आप ये इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हो और 9 को ऐसे क्रॉस वे में बना सकते हो, ये तरीका है। एक दूसरा नंबर लेके हम बना सकते हैं 9 से, ठीक है। Now next question, what would you call the following sequence of numbers? That's right, they are called hexagonal numbers. इनको बोलते हैं हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेक्सागन के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। हेक्सागोन मीन्स जिनकी 6 साइड्स होती है, ठीक है। अब आप इनकी देखेंगे, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी 6 साइड्स बनेंगी, ऐसे करके आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसकी 6 साइड्स बनेगी। तो 1 से बनता है, फिर 7 से बनता है, फिर 19 से बनता है, फिर 37 से बनता है। अब इसके बाद बोला व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, अब आपको इसका नेक्स्ट नंबर बताना है, इसी सीक्वेंस में इसका नेक्स्ट नंबर बनाना है। तो इसका नेक्स्ट नंबर जो है 1 है, 7 है, 19 है, 37 है और नेक्स्ट जो है 61 से हेक्सागन बनेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा ये हेक्सागन का शेप है, इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से 2 लाइन्स हो गई, ये 3 लाइन्स, ये 4 लाइन्स, ये 5 लाइन्स और ये 6 लाइन, ये आपका हेक्सागन का शेप है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर में अगर ट्रायंगल जितने डॉट्स होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, स्क्वायर जितने डॉट्स होंगे तो स्क्वायर फॉर्म होगा, ऐसे ही क्यूब्स होगा तो क्यूब के डॉट्स के अकॉर्डिंग क्यूब फॉर्म होगा। वैसे हेक्सागन के लिए हेक्सागन के उतने डॉट्स चाहिए रहते हैं जिससे हेक्सागन फॉर्म होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। क्या आप कोई तरीका है जिससे पावर्स ऑफ 2 की पिक्चर बना सकते हैं और पावर्स ऑफ 3 को पिक्चर्स में शो कर सकते हैं? तो एक ये तरीका है, इस तरीके से ये 1 है, फिर 2 डॉट्स, ये पावर्स ऑफ 2 है, 1 2 4 8 और देन 16। तो 1, इसका 2 इस तरीके से बनेगा, 4, फिर ये 8 क्यूब्स के फॉर्म में बनाया मैंने, ठीक है, ये पावर्स ऑफ 2, और ये इस तरीके से बनेगा 16 का, ठीक है। ऐसे ही बोला है पावर्स ऑफ 3 शो करना है, पावर्स ऑफ 3 1 3 9 ट्रायंगल के फॉर्म में आप इस तरीके से एक शेप बना के इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। 27 एंड देन 64, ये पूरा एक बनाया है मैंने 64 का, इस तरीके से पिक्टोरियल वे में आप शो कर सकते हो। 1 3 9 देन 27 एंड देन 64।